तो जय हिंद दोस्तों। तो कल हमने 9 क्वेश्चन जो किए थे जेके पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, कल क्वेश्चन हमने वो किए थे। तो आज नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जो जेके पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस एग्जाम में आए थे, आज वो हम क्वेश्चन करेंगे। आज जम्मू एंड कश्मीर के लिए गुड न्यूज भी है सब बच्चों के लिए, क्योंकि आज आपको पता है कि असेंबली में बजट पेश हो रहा है। तो बजट में आज हमारे जो सीएम मिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने आज 23,800 पोस्टें न्यू जो है वो के लिए बताया है। मतलब कि 23,800 पोस्टें जो नई जल्द ही आने वाली हैं, जिसमें 2800 पोस्टें गैजेटेड है और जिसमें 7,000 पोस्टें जो है एमटीएस की हैं और 14,000 पोस्टें हैं जो वो रहेंगी नॉन गैजेटेड। तो एक अच्छी बात है जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि और पोस्टें आए, ज्यादा से ज्यादा बल्क में पोस्टें आए, जो बल्क में लोग बच्चे जो है वो एम्प्लॉयड हो। तो अगर आपको जो नया पार्ट 1 की वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है पहले कल की, तो वो आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी उसको देख सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जेके पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो पूछे गए थे वो वाले। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, तो हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? हमारा रहने वाला है ए मैन वेजिस वाज रिड्यूस बाय 50%। एक मैन की जो वेजिस है, वेजिस हो गया, पेमेंट भी कह सकते हैं, जो 50% वो घटती है, अगेन रिड्यूस होती है। वो अगेन वेजिस वाज अगेन रिड्यूस वेजिस वाज इंक्रीज्ड बाय, जो रिड्यूस वेजिस है वो बढ़ रही है कितने? 50% से। अब हमें यह बताना है कि कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, अगर सेम ही फायदा हो रहा है या सेम ही नुकसान हो रहा है, तो इस केस में हमेशा जो होगा वो लॉस ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर अपॉन 100। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो अगर 50 का स्क्वायर में बात करूं तो 2500 रहता है। तो अगर बात करें तो उसके बाद अगर 100 से हम इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो उसको क्या होगा? 25% का लॉस होगा। अगर जिसको नहीं समझ आया, दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी की इनकम है 100 रुपया। अब 100 में अगर 50% घटेगा तो उसकी इनकम कितनी रह जाएगी? तो उसकी इनकम रह जाएगी 50 रुपया रह जाएगी। ठीक है ना? 100 का 50% कितना होता है? 50 होता है। उसके बाद क्या बोला है उसने कि उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई 50%। अगर 50 का मैं आधा बात करूं तो 50 का आधा कितना होगा? 25 होगा। अगर 25 उसकी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? उसकी 75 इनकम हो जाएगी। तो अगर पहले जो इनकम थी उसकी वो 100 रुपया थी, अब 100 से रहेगी कितनी? 75। तो उसको कितना लॉस हुआ? तो उसको जो लॉस हुआ वो कितना लॉस हुआ? 25% का जो है उसको लॉस हुआ। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रख के, अगर सेम ही दिया है, सेम ही घट रही है, सेम ही बढ़ रही है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस। मतलब जितनी 5 मैंगोज और 4 ऑरेंज की कॉस्ट है वो बराबर है 3 मैंगो और 7 ऑरेंज के बराबर। मतलब कहने का है 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज बराबर है किसके? 3 मैंगो और 7 संतरों के, ये बराबर है। अब यहां से मुझे बताना है कि क्या रेशो रहेगी एक मैंगो और एक ऑरेंज की कॉस्ट की। तो इसमें आपको पता है कि मैंगो वाले एक तरफ आ जाएंगे 5m माइनस 3m और 7 ऑरेंजेस माइनस 4 ऑरेंजेस। 5 में से 3 गया तो ये कितना आ जाएगा? 2 मैंगो। और 7 ऑरेंजेस में से 4 ऑरेंज माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये बचेगा 4 ऑरेंजेस। मैंगो के नीचे क्या आ जाएगा? ऑरेंजेस। और 3 के नीचे क्या आ जाएगा? 2। तो एक मैंगो की जो कीमत है वो कितनी है? 3। और ऑरेंज की जो कीमत है वो कितनी है? 2। तो इसको मैं अगर रेशो में लिखना होगा तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3:2 जो है इसका वो राइट आंसर आ जाएगा। इसमें क्या बोला था कि 5 मैंगो और 4 ऑरेंज की जो कीमत है वो बराबर है 3 मैंगो और 7 ऑरेंज के। जो इसका जो राइट आंसर आया वो क्या है? 3:2 इसका जो है वो राइट आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम स्टार्ट करता है बिजनेस विद अ सम ऑफ 60,000 और जतिन उसको ज्वाइन करता है 8 महीने बाद और वो पैसा कितना लगाता है? 35,000 रुपया। अब हमें बताना है कि बट एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर के बाद वो कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे? तो 60,000 इंटू 24, उसके बाद रेशो
उसने 24 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट करा, और जो जतिन ने पैसा इन्वेस्ट करा वो सिर्फ उसने 8 महीने बाद लगाया, तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया सिर्फ 16 मंथ के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां से 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4 6 जा और 4 4 जा। ठीक है, उसके बाद 4 15 जा, ये हो गया। तो इसका जो बनेगा वो कितना बनेगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 6 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 इंटू 6 बन जाएगा हमारा 105, नहीं सॉरी 90, 15 6 जा 90, और ये बन जाएगा 35। अब इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करें 5 से, तो ये कितनी बार में कटेगा 1, तो ये बनेगा 18, तो ये 5 7 जा। तो इनकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी 18 और 7 की। तो 18 और 7 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि गौतम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो किया था 24 मंथ के लिए, बट जतिन ने जो ज्वाइन किया उसको 8 महीने बाद, तो उसने जो पैसा लगाया 35,000 वो कितने कितने महीनों के लिए लगाया, सिर्फ 16 मंथ के लिए। 30 कैंसिल आउट हो गए, 4 6 से 24, 4 4 जा 16, उसके बाद 15 इंटू 6 90, तो ये काटेंगे 5 से, तो 5 18 जा 90, 5 7 जा 35। तो इसका जो राइट आंसर रहा वो कितना रहा, 18:7। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है 20 men can build a wall 56 मीटर लॉन्ग इन 6 days। मतलब 20 आदमी एक वॉल को बिल्ड करते हैं, 56 मीटर की वॉल है वो 6 दिनों में। अब वर्क लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल, सेम वॉल है, अब 35 आदमी 3 दिनों में कितनी उसको बना पाएंगे। तो इसमें आपको कंसेप्ट पता है कौन सा लगेगा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय वर्क 1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय वर्क 2। इसमें आवर्स नहीं है तो इसको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, M1 मतलब पहले वाले आदमी कितना करते हैं, 20 आदमी कितना काम करते हैं, 6 दिन, और कितना काम करते हैं, 56 मीटर वॉल कंप्लीट वो करते हैं, ये होता है वर्क। अब नेक्स्ट है M2, 35 आदमी 3 दिन काम करके कितना काम उसको कर पाएंगे, ये हमें निकालना है। आपको पता है ये यहां चला जाएगा 20 इंटू 6 इंटू W2, उसके बाद 35 इंटू 3 इंटू 56, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। वर्क 2 क्या आ जाएगा, 35 इंटू 3 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 6, 3 2 जा 6, अगर 2 से इसको काटूंगा 2 20, कितने बार कटेगा 2 28 जा, अगर 5 से काटूंगा 5 4 जा, उसके बाद 5 7 जा, तो 4 से इसको काटूंगा 4 7 जा 28, और 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा, तो 49 इसका जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। अगर किसी को काटने में दिक्कत है वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकता है, बट उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो इसका जो राइट आंसर आया वो कितना आया, 49 जो इसका है वो है राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500, उसकी मंथली इनकम है, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर है 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% से इंक्रीज हो गई, और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर भी इंसान बढ़ाएगा 7% से। अब हमें बताना है कि उसकी सेविंग में कितने % का इंक्रीज हुआ। तो एक फॉर्मूला इसके लिए रहता है, इनकम हमेशा किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम जो बराबर होती है हमारे खर्चे और हमारी सेविंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनकम। अगर सेविंग निकालनी है तो सेविंग क्या आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, यहां लिख दूंगा मैं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम कितनी है 13,500, और उसका जो खर्चे हैं वो कितने हैं 9,000 हैं। अगर इसमें से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मेरे पास 4,500 की आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि इनकम जो बढ़ती है वो 14% से बढ़ाई जाती है। ठीक है, 14% आपको निकालना है इसका। 14% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो सीधा भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इसको नहीं आता तो 135 इंटू 14 करेंगे तो 22, ये कितना है 12, 14 1, ये 4 1 4 5 5 3 1 0 9 8 1, मतलब जो ये बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी 1890 बढ़ेगी, 0 9 13
5, मतलब इनकम जो नई बन गई वो कितनी बन गई, वो बन गई 15,390। अब जो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है कितना, 7% से, तो 7% कितना होगा इसका, तो 7% इसका होगा 630 होगा इसका 7%, 0 3 6 9। इनकम जो हो गई वो कितनी हो गई, 9,630। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 9630, 0 में से 0 6, 13 में से 6 गया तो कितना रहेगा 7, 14 में से 9 गया 5। जो नई जो सेविंग हमारे पास आ गई वो आ गई 5760। अब सेविंग में कितना फर्क आया, पहले वो सेव करता था 4500, अब वो सेव कर रहा है 5760, वो सेव कर रहा है, मतलब वो कितना ज्यादा सेव कर रहा है पहले से, तो 1260 जो है वो पहले से ज्यादा सेव कर रहा है। कितने से कर रहा है, तो 4500 से कर रहा है, इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अगर 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 6 0 45, तो 45 2 जा 90, ये कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12 में से 9 गया 3, तो ये आएगा 60। तो अगर 45 में कितनी बार में आता है, तो ये आता है 28, 8 बार में 360 आ जाएगा। तो इसकी जो इनकम बढ़ी, मतलब जो सेविंग कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, तो 28% जो है वो सेविंग इसकी इंक्रीज हुई। क्या किया, पहले इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग निकाली है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम दी हुई थी, एक्सपेंडिचर दिया हुआ था, इनकम में से सेविंग एक्सपेंडिचर माइनस किया तो सेविंग निकल गई। तो 14% से बढ़ी तो कितनी बढ़ी, 1890 बढ़ी, 15,390 हो गई, 15,390। तो एक्सपेंडिचर कितना 7% से बढ़ा 630, तो ये इतना हो गया। तो ये सेविंग पुरानी वाली सेविंग थी, ये नई सेविंग, तो कितना फर्क आया 1260 का, किससे आया 4500 से काट के कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो 28% जो इसकी है वो सेविंग इंक्रीज हुई। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग अर्न 20% प्रॉफिट। एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरर को जो है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर ₹14,400 इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 15%। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 15% इंक्रीज होती है तो व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेट ऑफ सो हैज टू गेन, उसको 15% का जो प्रॉफिट हो, क्या सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 14,400 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो गेन हो रहा है 20% का, मतलब वो जो वैल्यू है वो 120 की वैल्यू है, और हमें पता करना है सीपी का। सीपी मतलब हमें 100 का पता करना है, क्योंकि 100 कोई भी चीज है वो अपने आप में कितनी 100 होती है, सीपी कितना है 100 है, तो ये जो वैल्यू दी है 120 की है और हमें 100 का पता करना है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 12 12 जा 144, तो ये आएगा 120, 120 इंटू 100 हो जाएगा 1200, ये हो गया सीपी। अब वो बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज बाय 15%, जो प्रोडक्शन कास्ट है उस पर 15% और इजाफा हो गया। अब नया सीपी क्या आएगा, नया सीपी क्या आएगा 12,000, ये किसकी वैल्यू है, अब ये 100 की वैल्यू है, और हमें जो पता करना है वो पता करना है 115 का। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो 120 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 115 को 120 से, तो 0 0 0 2 5 जा 10, ये कितना 3 2, ये आएगा 5 1 1 0 8 0 0 8 3 1। तो ये नया जो सीपी आया हमारे पास कितना आ गया 13,800 जो है वो नया सीपी निकल के आ गया। अब हमें पता करना है कि वो कितने का बेचे कि उसको 15% का क्या हो, मुनाफा हो। तो हमें अब सेलिंग प्राइस पता करना है, तो हमें क्या करेंगे 13,800 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो वैल्यू है 100 की, ठीक है। तो हमें किसका पता करना है, तो हमें पता करना है 115% का। 2 0 से 2 0 खत्म, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 138 इंटू 115, 8 5 जा 40, ये कितना हो गया 8 5 जा 40, 15 और 4 90, ये आ गया 5, उसके बाद 8 3 1, उसके बाद आ गया 8 3 1, तो कितना आ गया 0 9 1 17, ये कितना आ गया 17 आया, तो उसके बाद ये आ गया 14, ये कितना आ गया 11, और ये आ गया 5 40 5 15 19, यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा क्योंकि 5 अंडर 5 एक कैरी भी था 17, और ये हो गया 8 और 6 14 14 और 17, यहां आ गया 8,
और ये आ गया 1 यहां कैरी चला जाएगा, 3 4 4 5, तो 15,870 जो है वो नया सीपी हो जाएगा। तो ये है इसका राइट आंसर, 15,870 जो है इसका राइट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये पिछली बार जो 2024 के एग्जाम में जेके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाइए अगले जब जो भी पेपर अभी आने वाला है यूनियन असिस्टेंट का 22 तारीख को है, क्योंकि केवल क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने चाहिए। जेके पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। और भी मैं वीडियो ले आऊंगा, यूनियन असिस्टेंट के लिए ले आऊंगा, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए ले आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।